देखिए, सीनियर सिटीजन के लोगों ने इस सेक्टर में मुझसे मांग की थी जब मैं आया था कि यहाँ पर लाइब्रेरी होनी चाहिए, उसके लिए बिल्डिंग होनी चाहिए। सीओ ग्रेटर नोएडा से कहकर के मैंने बिल्डिंग दिलवाई, बिल्डिंग मिल गई। फिर समस्या आ गई कि बिजली का कनेक्शन नहीं है। एनपीसीएल वाले कहते थे कि पहले आपके नाम हो ये, जब हम बिजली कनेक्शन देंगे। यहाँ के अध्यक्ष सीनियर सिटीजन के रमन सिंह जी जो सीओ साहब हैं, उन्होंने ये मांग रखी और मैंने सीओ साहब से बात करी। सीओ साहब ने बिजली उपलब्ध करा दी, इसको कनेक्शन दिलवा दिया और आज ये लाइब्रेरी चल रही है। मुझे बेहद खुशी है कि लाइब्रेरी एक ऐसा साधन है जो ये केवल पढ़ने का साधन नहीं है, ये हम संस्कार कैसे मिले, नया भारत कैसे बने, विकसित भारत 2047 कैसे हो, उसके लिए लाइब्रेरी बहुत आवश्यक है। और मनुष्य जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता रहता है, इसमें सीखने का मौका मिलेगा, संस्कार मिलेंगे। और मुझे उम्मीद है इस लाइब्रेरी से हमारे बच्चे आईएएस आईपीएस और अच्छे अच्छे पदों पर जाएंगे यहाँ अध्ययन करके। और मैं इस लाइब्रेरी के लिए और इस समिति के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, रमन जी और इनकी पूरी टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इनका ही संघर्ष है कि इनके संघर्षों के कारण, रमन जी के संघर्षों के कारण ही आज इस लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ और लाइब्रेरी बनी। मैं चाहता हूं कि लाइब्रेरी बहुत अच्छी लाइब्रेरी बने और एक ऐसी लाइब्रेरी बने जो एनसीआर में इस लाइब्रेरी का नाम हो और इसके रिजल्ट ऐसे आवे कि भाई ये उस लाइब्रेरी में पढ़ा था इसलिए आईपीएस बन गया, आईएएस बन गया, अच्छे रिजल्ट आवे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं। बहुत मैं सबसे पहले तो वरिष्ठ नागरिक समाज जो इनका एक संघ है, इनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत ही बढ़िया काम इन्होंने किया है। और बहुत अच्छी बात यह है कि ये सीनियर सिटीजन्स के साथ साथ यहाँ के बच्चों के लिए भी ये लाइब्रेरी है। आसपास के जो नौजवान अगर वो अपना लाइब्रेरी में आके पढ़ना चाहते हैं तो ये सुविधा उनके लिए भी है और निःशुल्क। एक टीम का मिशन है, उसके आप भी वैसे ही सदस्य हैं जैसे हम सब हैं। और इस टीम का संकल्प ये है कि हम 15 अगस्त 2027 तक हिंदुस्तान के हर गांव में एक निःशुल्क लाइब्रेरी गांव के लोगों से ही मिलकर स्थापित कराएंगे। आज बहुत ही खुशी और हर्ष का दिन है। सीनियर सिटीजन की मेहनत से और हमारे एमएलए साहब की मेहनत से और लाल बहादुर जी का तो ये अपना बहुत बड़ा एक सपना है जिसमें आज एक नई कड़ी और जुड़ गई। तो ये सबके लिए बहुत ही खुशी और हर्ष की बात है कि यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया का स्टूडेंट हो या कोई भी समाज का व्यक्ति हो आकर के पढ़ाई हासिल कर सकता है। और हमारे लाल बहादुर जी का जो सपना है वो सब पूरा करें, आप सब साथ में रहें। और जैसे हमारे पत्रकार साहब कह रहे हैं, प्राइवेट संस्थाएं आप लोगों के साथ हैं। आपको जब भी कोई लाइब्रेरी यूज करनी हो, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, किसी बच्चे की, किसी स्टूडेंट की, हमेशा बीएल गुप्ता को, जेएन ग्रुप के चेयरमैन को याद कर सकते हैं। थैंक यू। एक स्वप्न जरूर था जो आज ईश्वर की कृपा से पूरा हुआ है और इसमें हमारे क्षेत्रीय विधायक दादरी माननीय तेजपाल जी का बहुत भागीरथ प्रयास रहा और हम शुक्रगुजार हैं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एन रवि साहब के कि उन्होंने इतने इस शहर के अंदर इतनी महत्व की जगह लाइब्रेरी के लिए प्रदान की, जहां पर कि शहर के सेंटर में होने के नाते पूरे क्षेत्र का बच्चा आराम से आगे पढ़ सकता है। और ये वरिष्ठ नागरिक समाज हमारी पूरी टीम ये उन बच्चों को हर वो सुविधा प्रदान करेगी जो उनको उनकी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए आवश्यक होगा। हमारे पास वर्तमान में 4-5 हजार किताबें हैं, हम अति शीघ्र इसको डबल कर देंगे और ईश्वर की कृपा होगी तो बढ़ती जाएगी इस किताबें। तो ये किताबें मनुष्य की सबसे बड़ी साथी है, मनुष्य के मार्ग को प्रशस्त करने वाला सबसे बड़ा एक माध्यम है। बिना पढ़े लिखे आदमी जो है अंधकार में घूमता रहता है और पढ़ लिख कर आदमी को जो है दुनिया के प्रकाश कहाँ पर है, दुनिया में पूरे विश्व में कहाँ कहाँ प्रकाश है, उस सबका जानकारी होती है। उसका लाभ अपने आप को और समाज को देता है। उसके लिए लाइब्रेरी से अच्छा कोई माध्यम नहीं है। और मैं ग्राम पाठशाला टीम से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो यदि हम लोग प्रयास करके अपने लिए, अपने सीनियर सिटीजन के पदाधिकारी होने के नाते यहाँ पर भी लाइब्रेरी अच्छी प्रकार की और जो सबके लिए सुलभ हो और सबको अच्छा लगे बैठ कर पढ़ने में, इस प्रकार की लाइब्रेरी न खुलवा पाते तो शायद मैं अपने कार्यकाल को अधूरा मानता। और मुझे खुशी है कि ये लाइब्रेरी खुली है और हम अपने कार्य को पूर्ण करने में सफल हुए।